हाँ हाँ हाँ, ये देखें अशोक भैया, ये क्रेटा जब फोन से मेरी बात हुई थी तो आपने काफी दिनों तक बुक करके मिल नहीं रही थी। 1-1.5 महीने बाद मिली। जैसे वो दिन तो आपको भूलेगा नहीं जिस रात में करोड़पति बने। कितनी तारीख थी वो होली तो सब कुछ बदला। अशोक भैया ऐसा भी तो रहा होगा कि कई रिश्तेदार जो अब उस समय आप लॉस में रहे थे, कई पहचानते ना हो, अब तो दूर से बताने लगो कि अशोक राजपूत हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमारे तो हम दोस्त हैं। बता रहे कि जो पहले नहीं जुड़े थे अब वो जुड़ना चाहते हैं। हाँ तो हमने भी मना नहीं किया, मतलब रिस्पांस देने लगे हम भी कि हाँ। मतलब नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ महोबा ज़िले के संतोषपुरा गांव में। अब आपको जैसे ही संतोषपुरा का नाम याद आया होगा, आपको याद आ चुके होंगे अशोक भैया ड्रीम 11 में कैसे 2 करोड़ रुपए जीते थे। फर्स्ट रैंक उन्होंने आईपीएल के समय उनकी आई थी और फिर से हम उनके गांव आए हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, कई लोगों ने ये कहा कि आपने वो खबर दिखाई है, इससे कई लोग ड्रीम 11 में बहुत सारे लोग टीम भी बनाने लगे। लेकिन कुछ भी हो, हमने बाद में उसका दिखाया कि लड़के किस तरह से टीम बनाते हैं और उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। लेकिन जिसका भला हुआ है वो आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में आपने ये भी कहा था कि रुपए ट्रांसफ़र नहीं हो, आपके कॉइन हैं जो 2 करोड़ वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, आपने फेंक दिखाया है। तो अब हम अशोक भैया के बाद फिर से आए हैं और मैं चाहता हूं कि अशोक राजपूत जी हमारे साथ फिर से आ जाएं। वो अशोक राजपूत जी का ये पुराना मकान, अशोक भैया आ जाओ। तो ये अशोक भैया का पुराना मकान है, ये देखें। और ये गांव है जो अशोक भैया का चरखारी के पास है और बहुत छोटा गांव है, यहाँ 200-250 की आबादी है। अशोक भैया का ये पुराना मकान आपको दिख रहा होगा। लेकिन ड्रीम 11 में टीम बनाने के बाद अशोक भैया की कैसे किस्मत बदली और अब अशोक भैया, ये गेट दिख रहा है, अशोक राजपूत जी ने ये नया मकान, उसके बाद नया मकान बनवाया है। और नया मकान आप जैसे एंट्री करेंगे, अब वो 2 करोड़ रुपए कैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्या किए हैं, वो भी हम आपको अशोक भैया से बातचीत करके दिखाएंगे। तो अशोक जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। धन्यवाद आपका। अशोक भैया, लोगों ने बहुत सवाल किए जब मैं पहली बार आया था, और करीब आ जाएं, जब आपसे पूछा टीम दिखाए तो आपको दिखाया कि अशोक भैया ने 2 करोड़ रुपए कैसे फर्स्ट रैंक आई ड्रीम 11 पे। उसके बाद लोगों ने कमेंट किए कि अशोक भैया ने रुपए ही कॉइन ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होंगे, आपने कैसे दिखा दिया। तो अशोक भैया क्या हकीकत है, ट्रांसफ़र नहीं हुए, ये सब कैसे चीज़ें हो गई? नहीं ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं है। हाँ और ये देख रहे हो, हमने ये पैसे मिलने पर गाड़ी खरीदी, ये मकान बनवाया, 4-5 प्लाट डाले चरखारी में। अगर पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ हो तो ये सब कैसे हो जाता? कैसे हो जाता? और बिल्कुल ये अब मैं प्लाट तो आपने बता रहे हैं, सबको विश्वास होगा कि अशोक भैया ने प्लाट डाले। थोड़ा सा दिखा दें अशोक भैया का, अब थोड़ा सा क्या चीज़ें, रुतबा कैसे बदला। अशोक भैया अब संबंध अभी किए कि नहीं किए? अभी नहीं किए। नहीं किए। चलो, मुझे लग रहा है कि संबंध आपका मेरे ही द्वारा होना है। ये आपको दिखाएं ये चीज़ें अशोक भैया की कैसे पौधे लगवाए। अब ये मकान जो गांव में बनवा रहे हैं अशोक भैया, ये देखें पत्थर अशोक भैया ने गांव में अब जो रुपए जीते हैं ड्रीम 11 का, उनकी शान शौकत कैसे बदली है। थोड़ा सा मकान अंदर आ जाए। अशोक भैया, ये कब से चालू है काम? ये कम से कम 35 दिन हो गए। अच्छा, 35 दिन से। पुराना मकान था, पूरा शुरुआत से नीचे से बनवाए? नहीं, हाँ पत्थर नीचे से लगवाया। पत्थर नीचे से पहला लगवाया। पोर्शन बना था, फिर दूसरा बनवाया, फिर ये मार्बल लगवाया। तो अब जो रुपए है वो सही जगह खर्च हो रहा है। आ जाइए, थोड़ा ऊपर भी चलते हैं। और अशोक भैया का ये मकान है संतोषपुरा में। ये अशोक राजपूत जी हैं जो ड्रीम 11 पर आईपीएल में उस समय 2 करोड़ फर्स्ट रैंक जीते थे। बुंदेलखंड का इलाका है। अशोक भैया का मकान देखें किस तरह से गांव में बन रहा है। और ये डबल खंड का पापा जी लेटे, पिताजी है ना अशोक भैया? हाँ, पापा जी लेटे हुए हैं। ये देखें काम चल रहा है। और ऊपर चलते हैं, आ जाएं अशोक भैया। ये देखें बढ़िया मकान बनवाए, गांव में पत्थर लगवा रहे हैं, अपनी शान शौकत पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने ड्रीम 11 में फर्स्ट रैंक जीतकर 2 करोड़ रुपए किस तरह से कमाए थे, अब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर आ गए हैं। आइए, अब ये बढ़िया रहा, इधर आ गए। तो अशोक भैया, ये मतलब शुरू होता है आपका, गांव खत्म हो जाता है। अब देखा छोटा सा गांव है। हाँ, तो शुरू होता है और बस थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। इधर देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 गांव घर इस तरफ दिख रहे हैं और फिर खेत आ गए
और उस तरफ इधर भी दिखा दें, देखे चारों तरफ दिखा दें। बस गांव लगता है छोटा सा गांव है, 150 मतलब मकान है, मकान है। 150 मकान है, नहीं 150 आबादी है। 150 कुल है। हाँ बोटिंग मतलब बोटिंग ही है, हाँ। इतना छोटा गांव है। अशोक भैया फिर से टीमें बनाएगी या बंद कर दी है? नहीं मैच तो हमेशा बनता रहता है, टीमें हमेशा बनती रहती है। बनती रहती हैं मैच तो चालू रहता है, टीमें बनती रहती। टीमें बनती रहती हैं। हाँ। तो का पहले तो 6 टीम डाले थे, तब आई थी 10 टीमों की आपने बताई थी, टीम बनाई हाँ, थी, जब 6 की तो एंट्री आई की थी। थी। अशोक भैया अब कितनी टीमें डर जाती हैं? अब तो वैसे बड़े मैच नहीं है तो 4 5 6 कभी कभी 8 भी डाल देते, जैसा इनाम होता है वैसे डालती रहती। वैसे डालते रहते हैं। तो का अशोक भैया कभी ऐसा अभी रहा है ऐसा चांस कि करीब पहुंचे हों? कैसा रहा? 8 10 दिन पहले बिल्कुल करीब आ गई थी, लग रहा था कि फिर से जीत रहे हैं मैच। फिर अच्छा। हाँ एक खिलाड़ी मिस हो गया। हाँ हाँ, इधर से आ जाए। 12 पॉइंट पीछे हो गए तो फिर 280 फिर पे- से हाँ पहले रैंक पे आ रहे थे। पहले रैंक पे आ रहे थे। ये कौन से मैच की बात है? ये विदेशी मैच चल रहे हैं, अच्छा, विदेश हाँ, उसमें भी हाँ। टीम डली रहती हैं। 10 ओवर वाली मैच है, हाँ। तो ये चल रहे थे। तो अशोक भैया अब कैसा लाइफ में जब फर्स्ट रैंक आने के बाद रिश्तेदारों का कैसे स्वभाव बदला, सब लोग भाव दे रहे हैं और कैसा क्या लग रहा है, कैसे बाद लाइफ में बनी? जो पहले कभी नहीं देते थे अब वो भी जुड़ने लगे हैं। अच्छा। हाँ। और तो अब समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है। समय बदलता है तो तो सब कुछ बदला। अशोक भैया ऐसा भी तो रहा होगा कि कई रिश्तेदार जो अब उस समय आप लॉस में रहे थे, कई पहचानते ना हो, अब तो दूर से बताने लगो कि अशोक राजपूत हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमारे तो हम दोस्त हैं। बता रहे कि जो पहले नहीं जुड़े थे अब वो जुड़ना चाहते हैं। हाँ तो हमने भी मना नहीं किया, मतलब रिस्पांस देने लगे हम भी कि हाँ, मतलब घमंड वैसे है नहीं है। घमंड नहीं। मैं भी आज आया इतने दिनों बाद, आप तो फ़ोन से हमेशा रिसीव ही करते रहते हैं, तो लगता नहीं है कि अशोक भैया का कोई ऐसे करोड़पति बनने के बाद स्वभाव बदला है। नहीं। अब पैसा आने के बाद अगर इंसान बदल जाए तो फिर वो इंसान ही कहेगा। तो हमने ऐसा मतलब किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं किया। हाँ, जितना भी जैसी भी मदद हुई है हमने वैसी मदद की है। मदद की है। मतलब तो इतनी ज़्यादा तो नहीं की है पर हाँ, की जरूर है। कैसे थोड़ी बहुत। अशोक भैया कुछ मदद याद जैसे बताना चाहें अशोक राजपूत जी, क्या मदद कर चुके गाँव में, किसी का गरीब के इलाज में, शादी आदि में किसी के कुछ जैसे किए एक क्या? हमारा मित्र है राजू, अपने यहाँ हमेशा काम करता था, तो उसकी बच्ची की शादी थी तो हमने उसको बच्ची की शादी में फ्रिज गिफ्ट में दे दिया। अच्छा, ये मतलब जितना बन रहा है, मन में कर रहा है, उतना कर देते हैं, कर दे रहे हैं। किसी को कुछ की ज़रूरत है, उन्होंने कहा हमें समूह के लिए पैसा नहीं है, समूह चलते हैं ना गाँव हाँ, में, गाँव में चलते हैं, तो उन्होंने कहा 1000 दे सप्ताह दो। में करने पड़ते, महीने में करने तो पड़ते हमने हैं। कहा चलो ठीक है ले लो 1000 भर दो अपने करते समूह में। रहते हैं। ऐसा चलता रहता है। अच्छा अशोक भैया, अब लोग पूछते हैं कि अशोक भैया से कोई सजेशन पूछने लगा है, ऐसे कोई पूछता है कि भैया टीम कौन खिलाड़ी चुने, ऐसे तो फ़ोन दिन भर आते होंगे? दिन भर आते, शुरू में तो बहुत आए, हाँ। पर अब हमने कहा यार देखो ये सब ज़्यादा नहीं है ना, अपने हिसाब से बनाओ पर ज़्यादा ना बनाओ। ज़्यादा टीमें। ना बनाओ, रोकते बस भी हैं आप, रोकते हैं? रहते हैं कि मतलब 4 से टीम बनाते रहो, जिस दिन अगर जीतना हुआ तो ऑटोमेटिक जीत लत जाओगे। भी तो लगती है ना? लगती ही है। नहीं लगती है? हमने अच्छा, कहा आपके हाँ, जीतने के बाद अशोक भैया जैसे ही खबर दिखाए, अपने तो राठ, हमीरपुर, महोबा, बुंदेलखंड में बहुत जैसे ही जनता का लोगों राज के पे न्यूज़ पहुंची, मिलियन में गए थे व्यू, हम्म। लोगों ने इतने टीम बनाना चालू किया, फिर लोगों को एक खबर लेके आया मैं कि आप टीम ना बनाएं। अशोक भैया क्या कहेंगे उनको जो लोग नहीं, रिक्स लेते? टीम- आपने तो रिक्स लिया था, हमने तो आप तो रिस्क रिक्स लिया में है। जीत के आए हैं, तो जी। हर कोई की किस्मत ऐसी नहीं रहती है। किस्मत ऐसी नहीं रहती, और देखो रिस्क तो है ही है, फिर इतनी ज़्यादा टीमें ना बनाए ना कि जिसमें नुकसान हो। हम टाइम कह पास रहे ये है कि 4-5 सट्टा टीमें फट्टा बनाते से तो रहें, सही बस है। सट्टा फट्टा से तो बहुत सही है। हाँ, 4-5 टीमें बनाते रहे, अगर लक टकराना है तो मिल जाएगा। लक नहीं तो टकरा गया, बेकार है। मिल गया। ये है कि अपना जितना लोग गुटका उटका बर्बाद करते हैं उतना हाँ, वो इन्वेस्ट तो कर सकते खाने हैं, पीने में किस्मत करते हैं, आजमा और सकते हैं, क्या। ज़्यादा नहीं। बस हाँ, तो अब नीचे चलते हैं। अशोक भैया से काफ़ी बात हो गई है, कार की बात अशोक भैया कर रहे थे। अशोक भैया का मकान तो दिखाया हमने, अशोक भैया कार भी लाए हैं, शौक भी पूरी, और ये जो अपने ड्रीम हैं, जो शौक़ हैं, वो पूरी करने चाहिए। ये बिल्कुल इसके पक्ष में तो मैं हूँ, जब किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन जब किस्मत साथ देती है तो शान शौकत से भी इंसान को वो करना चाहिए। और नीचे चलते हैं, ये मकान हम दिखा रहे हैं, संतोषपुरा चरखारी के पास है, महोबा ज़िले में। ये ड्रीम 11 में 2 करोड़ रुपए जीते थे अशोक राजपूत, उससे मकान बनवा रहे हैं, तो ये उनके लिए सबूत है। और यहीं से गाड़ी कहाँ है अशोक भैया, यहीं से आ जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए ये सबूत है जो कहते थे कि ड्रीम 11 में रुपए कॉइन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ये नहीं होता है, तो ये अशोक राजपूत जी बता रहे हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें ट्रांसफ़र आराम से होती हैं। जो विजय हो वो हमारे पास आए, हम बताएंगे कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे। परेशान होने की हाँ, जरूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अशोक भैया जो अपना ट्रैक्टर है का पुराना? हाँ, अपना है पुराना। हाँ, तो अब एक और नौ ट्रैक्टर लें को मूड है यही चलत है? हैं। अच्छा लेने हैं गर्मियों में? गर्मियों में हाँ। लेने। का खेती येती के जो शायद पुराना चलत हो काम? अब तो चल रहा हो, पिताजी कह रहे थे अब अगली साल ले ले। हाँ हाँ हाँ, ये देखें अशोक भैया, ये क्रेटा जब फोन से मेरी बात हुई थी तो आपने काफ़ी दिनों तक बुक करके मिल नहीं रही थी। 1-1.5 महीने बाद मिली। एक डेढ़ थोड़े ऐसे आ जाएं। हाँ, उधर कैमरे के सामने चेहरा ये है अशोक भैया। एक जैसे वो दिन तो आपको भूलेगा नहीं जिस रात में करोड़पति बने। कितनी तारीख थी वो? वो होली के दिन था, याद तो नहीं है तारीख, शायद हाँ, तारीख याद नहीं है। 4 मार्च की थी होली। 4 मार्च की थी। तो 4 मार्च की रात ही वो किस्मत बदली थी अशोक राजपूत की। और ये क्रेटा गाड़ी तो कितने दिन बाद आ गई थी अशोक भैया? ये 1.5 महीने इंतजार करना पड़ा था। हाँ। कलर की वजह से, ब्लैक कलर नहीं मिल रहा था। वो फेवरेट था आपका? वो फेवरेट था। ब्लैक ही लेने हाँ, थे? हम तीनों लोगों का फेवरेट था, हमारे तीनों भाइयों का। हाँ, तो हमने कहा फिर इंतजार करो, नहीं तो बढ़िया। वाइट तो उसी दिन मिल रही थी। बढ़िया। तो अशोक भैया कभी लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे साथ में? बिल्कुल चलना, बिल्कुल। आप फोन करना, हम आएंगे। तो क्या अशोक भैया जैसे गांव में किसी की तबीयत खराब होती है तो गाड़ी आड़ी की जरूरत हो तो हाँ, उपलब्ध दे रहती देते, है? हाँ उपलब्ध करवा देते। चले हमें तो जाते। चलाती नहीं बनती है, हमारे लिए तो ड्राइवर आता है, हाँ पर चाचा का लड़का है हाँ, तो उनसे कह देते तो वो लिए जाते हैं, चलाते रहते हैं। चलाते रहते हाँ, हैं। वही चलाते इतना ज़्यादातर मना वही। आना किसी के लिए नहीं मना रहता। अब बहुत सीरियस है तो ले जाना पड़ेगा, गाँव को काम है। अशोक भैया कितना रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे? कितना पूरा ट्रांसफर कर लिए थे? कितना इन्वेस्ट कर चुके? लगभग सब हो गया, 4 लाख रुपए बचा है, 4 लाख। बाकी सब सब इन्वेस्ट हो गया। इन्वेस्ट हो गया। मकान भी आप पूरा बनवा रहे हैं, गाड़ी भी ले ली गाड़ी है है, प्लॉट और क्या है। खेत खरीदे? प्लॉट? हाँ। प्लॉट ही खरीदी चरखारी में, एक रात में अभी बात चल रही है, देखो अच्छा। अगर फाइनल हो रही है तो हाँ, तो उसको भी लेंगे। लेंगे। तो रुपए अशोक भैया कोई फालतू नहीं गया वो रुपए? नहीं फालतू हम काहे को जाएगा पास, हाँ जितना था उतना सही लगाना था। हाँ, कुछ बच्ची पढ़ रही है कोटा में तो उसको उसको भी लगा रहे हैं। 3-4 लाख रुपए वहाँ बड़े लगता भाई है, साहब की बड़े बेटी है? भाई साहब। हाँ, उसको भी कुछ और बनाना है। बच्चा है दिल्ली में तो वो पढ़ रहा है तो उसको भी लगता है, तो ऐसे सबका देख रहे हैं। सबको देख रहे हैं। तो देखना तो पड़ेगा ही, सब उनके बच्चे अपने बच्चे बराबर हैं बिल्कुल सब। बिल्कुल, और भाई भाई में ये होना चाहिए। तो ये अशोक राजपूत जी हैं और ये क्रेटा गाड़ी इस बात का सबूत है कि वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अशोक भैया लगातार घूमना फिरना होता रहता है कि गाड़ी रखी रहती है? नहीं, अभी तो 1-1.5 महीने तो लगातार चलाई हाँ। पर डे। बरसात है और कहीं काम नहीं है तो अब रखी रहती है। और छोटा भाई भी ले जाता है अभी। क्या डीजल ही गाड़ी है ना? नहीं, पेट्रोल। पेट्रोल है। कितने का पेट्रोल जला चुके हैं अशोक भैया अब जब से? अभी कुछ आंकड़ा? 30,000 का चला चुका, 30,000 का पेट्रोल जला चुके हैं। 5,000 का किलोमीटर चला दी। 5,000 किलोमीटर चलाई। शौक पूरे सब रिश्तेदारियों में गए। रिश्तेदार। अच्छा, एक चीज़ और जानी थी अशोक भैया कि ड्रीम 11 से कौन आया था आपके पास? ड्रीम 11 से लखनऊ से आई थी एक टीम, हम्म, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो हमें लगता है वो ड्रीम 11 वाले नहीं थे। हम्म, अब जो भी हो, वो इंटरव्यू लेके चले गए थे, फिर उन्होंने फेसबुक पे वगैरह पे यूट्यूब पे अपना चैनल वाले थे कौन, वो कह रहे थे हम ड्रीम 11 की तरफ